हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? और आपने देखा है कि मैंने पिछली क्लास में आपको बेसिक प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाया है, प्रत्येक चैप्टर के मेथडोलॉजी बताई हैं, क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से आप हल करते हो उनको। तो आज जो हमारी क्लास है या हम जो लगातार ये क्लास रखेंगे, ये सेक्शन रखेंगे, वो एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रखेंगे। क्लियर है ना? तो आज का जो चैप्टर है, आज का हमारा यूनिट है, वो यूनिट है सादृश्यता, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं। दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के अकॉर्डिंग 100% आपको ये हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक दो क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से बने रहते हैं। क्लियर है ना? तो जब आपको ये पता है कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इस चैप्टर को लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित युग्म की संख्या हैं। क्लियर है ना? अब आपको एक युग्म दिया गया है। क्या है बेटा? 144 और 168। ये आपको एक रिलेशन दिया है नंबरों में। तो ये जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, कैसे इसको हम हल करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन। भाई अपने को पता है 144 ये 12 का क्या होता है? स्क्वायर 144। क्लियर है ना? अब हम देखें ये जो संख्या है, ये संख्या 13 का स्क्वायर 169, जो कि 169 में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 168। तो ये इसका क्या बन रहा है? एक स्ट्रक्चर बन रहा है हल करने का। ऐसा रिलेशनशिप आपके यहाँ कौन सा है? चेक करें। देखिए पहला ए ऑप्शन, सर ये 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल। अब हम क्या करें? 9 के स्क्वायर में से एक कम करें। ठीक है? तो देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर था, तो ये 13 के स्क्वायर में से एक कम कर रहे हैं, मतलब एक बढ़े हुए। तो ऐसे ही 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9 के स्क्वायर में से एक कम करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए बेटा? 81 माइनस 1 करेंगे 80। तो ये रिलेशन नहीं बनता, इसलिए गलत है। यहाँ देखें ये कितने का है? 13 का। ये 13 का स्क्वायर है, तो ये कितने का? 14 का स्क्वायर में से एक माइनस, तो 196 में से एक माइनस करेंगे तो 195। तो ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आप देख रहे हो ये 11 का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 करेंगे 143। तो इसका मतलब जो आपका आंसर बना वो कौन सा है? सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो ये कह रहा है 4 3 35। ये कह रहा है 4 3 35। तो देखिए इसके बीच जो रिलेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बना? हम यहाँ कहेंगे, ध्यान से देख लेना बेटा, कि ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये मेरे लिए थर्ड स्टेप है। ये क्या है? पद हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा पद। क्लियर है ना? तो अब देखिए हम पहले पद प्लस दूसरे पद को जोड़ें, तो 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया? 7। ठीक है? और 7 को एक 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। क्लियर है ना?
ऐसा ही रिलेशन हमारे किस ऑप्शन के अंदर है? अब देखिए, इस फर्स्ट और इस सेकंड को ऐड करिए, तो फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 21। तो 8 प्लस 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 21। और 21 को जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो 5 और 5 दूनी 10, तो 105 आएगा। इसका मतलब ये आंसर गलत है। अब कितना? 6 और 9, 6 और 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 15। 15 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 15 5 75। इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत है। यहाँ देखिए, पहला पद और दूसरा इन दोनों को ऐड करें तो 7 प्लस 12 कितना हो गया? 19। 19 को जैसे ही हम 5 से गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95, तो हमारा 95 आ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद है, और यहां पूछ रहा है हमारे को कि चौथा पद का क्या रिलेशन होगा। क्लियर है ना? तो केंद्र विचलित करना, केंद्र विचलित। अब केंद्र और विचलित में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विलोम हैं, दूसरे के क्या होंगे? ये विपरीत जाएंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे ही सही या सटीक का विपरीत क्या होगा? मतलब सही लाइन में चलने का विपरीत क्या होगा? लापरवाह होना। तो यहां आंसर ए इज राइट, लापरवाह। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्लियर है ना? देखिए, पहला पद क्या है बेटा? लघु का विशाल, लघु का विशाल। तो लघु का विशाल क्या है? लघु का विशाल क्या होगा भाई? विलोम, विलोम शब्द है ना। अब विलोम शब्द क्या बना? विशाल बना। क्या बना? विशाल, बड़ा, बहुत। ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखें, कर्ण का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो कर्ण का विलोम शब्द क्या बनेगा बेटा? संपूर्ण। क्या बनेगा? संपूर्ण। ठीक है। छोटा सा कर्ण तो संपूर्ण भाग। ठीक है। तो ये छोटा था, ये इसका जस्ट उल्टा बड़ा भाग बना या विलोम विपरीत बना। ऐसे कर्ण, कर्ण का एक संपूर्ण भाग बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्लियर है ना? चलिए बेटा इसको देखें, BOARD, ठीक है। और ये कह रहा है VSEL और X, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे ही लेटर आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके क्रमांक डालें 2, 15, 1, 18, 4, यहाँ 22, यहाँ 19, 5, 12 और ये 24। आप देख रहे हो ये नंबर्स और ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ एक मेथड लग रहा है कि व्यंजन, ठीक है, और स्वर, ठीक है, इनके लिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए ये कह रहा है कि 2 को कितना कहना चाहता है? 22। 2 को 22 कहेंगे तो कितना माइनस करेंगे? 6। कितना माइनस करें? 6। तो इसका मतलब व्यंजन में हमें 6 माइनस करना है, प्रत्येक कंडीशन ऐसी रखनी है, और स्वर जहाँ है प्लस क्या करना है? 4। ऐसा हमारे पास एक मेथड यहाँ यूज होगा। तो देखिए ये व्यंजन है, 6 माइनस कर दिया, स्वर है 4 प्लस कर लिया, स्वर है 4 प्लस कर लिया, व्यंजन है 6 माइनस कर दिया, व्यंजन है 6 माइनस कर दिया। क्लियर है ना? तो ये सीरीज हमें प्राप्त हुई। ऐसे ही हम यहाँ जाएंगे ENJOY। तो आप देख रहे होंगे कि सर ये व्यंजन है, तो यहाँ ये स्वर ई स्वर है +4,
ओ स्वर है +4, ये व्यंजन है -6, -6 और -6। अब देखिए 5 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे 9, 9 क्या होगा आई, 14 में से 6 जाएंगे 8 एच, 10 में से 6 जाएंगे 4 डी, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 एस, 25 में से 6 घटाएंगे 19 एस। तो हमारा जो आंसर बना वो बना ये IHDSS। तो हमारा आंसर होगा IHDSS, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखें कि व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में 6 माइनस करना है और स्वर में कितना +4 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बेटा, ये सभी देखिए SSC MTS 2021 में आया है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। ये सेट है, क्लियर है ना दोस्तों। देखिए ये सेट क्या कह रहा है, 46 अनुपात 82 अनुपात 154, ये सेट है, ठीक है। अब इसको हम हल करें तो ध्यान से देखिए, 46 का जस्ट डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 92, और 92 में से जैसे ही हम 10 माइनस करेंगे 82, क्लियर है ना। अब दोस्तों 82 का जैसे ही हम दुगना करेंगे तो हमारे को कितना आएगा 416, 164, और 164 में से जैसे ही हम 10 माइनस करेंगे तो 154, क्लियर है ना। अब आप देखोगे सर ये 10 माइनस कहाँ से आया, अरे भाई ये 10 माइनस यहाँ से आया, ध्यान से देखेंगे तो देखो 4 और +6, ये 46 में 4 ये आ गया और 6 ये आ गया। ऐसे ये 10 कहाँ से आया कि सर ये जो 8 है ये आ गया प्लस ये 2 ये आ गया, ये वाला कंडीशन हो गई, क्लियर है ना। ऐसी मेथडोलॉजी हमारे इस ऑप्शन में कौन से में है ये चेक करनी है। चलिए पहला ऑप्शन चेक करें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए 70, ये दुगना करना है, 70 का दुगना, 70 का दुगना, भाई 70 का दुगना करोगे तो 140, और फिर हमें कितना माइनस करना है 7 + 0 माइनस कितना करना है, फिर ये कितना आ गया बराबर 7, तो 133, क्लियर है ना। 70 का दुगना 140 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस कर लेंगे, इसका मतलब 133 आ गया। अब 133 का दुगना कितना होगा, ये होगा 662, क्लियर है ना। और फिर 133 को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया सर 7 माइनस फिर हो गया, तो -7 करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये 6 है, इससे कैरी कर लेंगे, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, ये 5 और ये कितना हो गया 2, तो 259, क्लियर है ना। कितना है 259, तो ये कितना है 258 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला देखिए, ये हटा देता हूं मैं यहां से। ये क्या कह रहा है 62, 62 का दुगना कितना हो जाएगा भाई 4 और 6 दूनी 12, 124, और फिर 6 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 कर देंगे, तो -8 करेंगे कितना आ जाएगा 6 1 1, 116 आ गया। अब देखिए 116 का दुगना फिर कर लीजिए भाई, 116 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 2 232, और फिर 1 + 1 + 6 ये कितना हो गया 8, ये 8 माइनस करें तो कितना हुआ भाई यहाँ 4 2 2, इसका मतलब 224 आ गया, 116 आ गया और 62 लिखा है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये इससे संबंधित है तो ये अगला रिलेशन क्या कहता है।
चलिए ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ एग्जाम है, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे PRANIC, अगला है SQOVDJ। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिए क्या क्या यहां पे कैलकुलेशन की गई है। ये कैलकुलेशन है, देखिए यहां से इसको और इस दोनों को आपस में क्रॉस करके देखें तो ये R18 है, ये 19 प्लस 1 कर दिया, ये 16 है, ये 17 प्लस 1 कर दिया। अब देखिए ये 15 है प्लस 1 कर दे, 14 है प्लस 1 कर देंगे 15 हो जाएगा, और ये कितना है 1 है प्लस 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ये 3 है प्लस 1 कर देंगे 4 हो जाएगा, ये 9 है प्लस 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्रॉसिंग मेथड है। सर क्रॉसिंग मेथड इसमें अप्लाई करेंगे जब SORVID। चलिए इसमें क्रॉसिंग मेथड बनाएं इन दोनों का, और +1 तो देखिए 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16 P, 19 और 1 कितने हो जाएंगे 20 T। यहाँ +1 ये 2 और 1 हो जाएंगे 3, और ये 18 और 1 19, इसका मतलब 3 हो गया C, 19 हो गया S। यहाँ प्लस करेंगे तो +1 ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और ये 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, तो EJ। तो PTCSEJ आंसर हुआ। तो PTCSEJ, इसका मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है युवा का संबंध क्या है, युवा का संबंध आयु से है, युवा का संबंध आयु से उसी प्रकार है जैसे लघु का संबंध होगा। अब लघु का संबंध किससे होगा भाई, युवा आयु, तो लघु अवधि क्या होगा, अवधि। क्लियर है ना? देखो ट्रेन नहीं हो सकती, वर्षा नहीं हो सकती, लघु तो छोटा है, यहाँ छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन से भी आप एक इमेजिन तैयार कर सकते हो आंसर देने के लिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आप देख रहे हो कोहिमा नागालैंड, इसका मतलब नागालैंड की ये कोहिमा क्या है, राजधानी है। क्या है बेटा, राजधानी है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो भैया ये शिलोंग किसकी राजधानी होती है, ये सब लोग जानते हैं, शिलोंग राजधानी है मेघालय की। किसकी है, मेघालय की। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो देखिए आप ध्यान रखें, आप एनालॉजी चैप्टर के लिए आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि सर ये जीके के एंड जीएस के हैं। आप जीके जीएस को याद करेंगे तो आपको उसके साथ साथ रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, क्योंकि आप ये राजधानी, ये कैपिटल आप अपने जीके में करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जीके पढ़ें तो ये समझ के भी पढ़ लें कि ऐसा क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में भी आ जाता है। तो एक काम दो पंथ एक साथ हो जाते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों 6 का रिलेशन क्या है, 85। तो देखिए 6 का रिलेशन क्या है भाई, 85 है। कैसे होगा इसका हम रिलेशन बनाएं, तो देखिए ये है 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और एक और संख्या बढ़ा लें 7 का स्क्वायर 49। दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमारा कितना बन गया बेटा, 85। इसका मतलब जो ये संख्या है, इस संख्या में एक संख्या और जोड़ के दोनों का स्क्वायर कर लें। चलिए ऐसा हम यहां करें तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144,
और 12 में हम यदि एक ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169। तो ये हमारे को जोड़ने के बाद वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 9 और 4 3, 6 और 4 10 और 1 13 और 2 और 1 3, ये हो गया 313। 313 किस में? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके दोस्तों, ऐसे आप अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाएं कि आपको स्क्वायर, वर्ग, घन लगातार याद होने चाहिए। मैं बेसिक क्लास में आपसे पहले ही बता चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आप प्यारे दोस्तों आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, जिससे मेरे को और एक अंदर से ऊर्जावान क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊं जिससे आप अपनी मंजिल पर पहुंचें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलिए दोस्तों, ये देखिए 11 का 242 लिख रहा है। तो देखिए 11 को हमारा रिलेशन 242 लिख रहा है। ठीक है, तो सर 11 का हम क्या कर लें? स्क्वायर 121 और 121 का क्या कर दें? दुगना, तो कितना हो जाएगा? 242 हो जाता है। ऐसा हमारा ये रिलेशन निकल के आया। तो 14 का क्या कर लें हम? बताइए 14 का क्या कर लें? स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 और 196 का जस्ट डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 2 और 1 3, 392। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख रहे हो ये सभी क्वेश्चंस हमारे एसएससी एमटीएस 2021 के हैं। मैं पिछले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपकी तैयारी उसी पैटर्न पर, उसी ट्रैक पर हो और आपका क्वेश्चंस सीधा इसी इमेज से टकराए, तो आप जिससे अपनी एग्जाम को क्रैक करके पहली बार में ही सफल हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्न सेट में संबंधित हैं। क्लियर दोस्तों? अब देख रहे होंगे आप यहां पे कि ये कह रहे हैं 8, 18, 32। ठीक है, ये एक आपके पास एक ग्रुप है। ऐसे इस ग्रुप को जब हम हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहां पे आप ध्यान रख रहे हैं 8, ये 18 है 32। आप डिफरेंस देखोगे तो ऐसा डिफरेंस यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहले स्टेप में जैसे 10 का डिफरेंस है तो कहीं 10 का डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो है नहीं है। चलिए, तो मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, ये मेरे लिए पहला स्टेप है, ये मेरे लिए सेकेंड स्टेप है और ये मेरे लिए क्या है? थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, ऐसा कुछ कर लें क्या? यहां से देखेंगे तो कि सर फर्स्ट स्टेप इनटू थर्ड स्टेप, ठीक है, इन दोनों का इनटू कर लें क्या? तो फर्स्ट और थर्ड कौन सा है? फर्स्ट 8 और थर्ड 32। ठीक है, जब हम इनका मल्टीपल करें तो क्या आएगा? 8 दूनी 16 की 6, 8 × 24 और 1 25, 256 आ गया। अब देखिए 256 ये जो संख्या है, ध्यान से सुनना, 256 जो आपको ये संख्या है, ये संख्या एक वर्ग के रूप में है। किसके रूप में है बेटा? वर्ग के रूप में है। ठीक है, ये वर्ग के रूप में दिखाई दे रही है आपको, ध्यान देखें तो ढंग से। तो इसका ये किसका वर्ग हो गया भाई? ये हो गया 16 का। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो 256 16 का वर्ग है। आप देखिए 16 में यदि 2 कॉमन लेके जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब ये सेकंड पद प्राप्त हो गया। क्या हो गया? सेकंड पद। ये कहना चाह रहा है कि पहले और तीसरे पद का गुणा करें और जो गुणा करने के बाद जो संख्या आई है वो कोई एक वर्ग आएगी। क्या आएगी? एक वर्ग के रूप में आएगी और वर्ग करके फिर उसमें से आप जो वर्ग आया है उसमें 2 जोड़ दें और आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पद। चलिए, ऐसा हम यहां पे करके चेक करें तो इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीपल करें। ठीक है, जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे
तो क्या हमें ये ध्यान रख पा रहे हो, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो क्या ध्यान रख पा रहे हो ये 68 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 2 ही जोड़ना है, तो इसका मतलब 66 का स्क्वायर हमारे लिए क्या इन दोनों का मल्टीपल आता है क्या, क्योंकि 66 में 6 है, 6 इकाई का अंक है, इकाई के अंक 6 का इकाई अंक 6 ही होगा, तो इसका मतलब 6 दूनी 12, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। ऐसे शॉर्टकट भी आप अपना सकते हो। चलिए यहां चेक करें, 35 और 8 का मल्टीपल करेंगे तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हुए। आपने देख रहे होंगे यहां इन दोनों का मल्टीपल करें 98 इंटू 50, तो 98 इंटू 50 करेंगे तो सर कितना आएगा, 0 8 45 4 कैरी हो गया, और 9 5 45, 45 और 4 कितने होते हैं 49, तो ये 4900 आ गया। अब ये किसी संख्या का क्या है, ये कोई ना कोई संख्या का वर्ग है। अब देखें तो ये वर्ग किसका है भाई, 4900 किसका है, 70 का, किसका है भाई 70 का। अब 70 में जैसे ही आप क्या करोगे 70 + 2 करोगे तो आपका कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, सेकंड पद प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आपको कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही लगातार तैयारी करें और जबरदस्त अपने स्क्वायर क्यूब और घन प्लस माइनस कैलकुलेशन को जबरदस्त करें, जिससे आप फटाफट आंसर दे दें। क्लियर है दोस्तों, क्यों नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 का है। मैंने वर्तमान जो अभी लेटेस्ट लगे एग्जाम हैं उन्हीं के क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों। ये कह रहा है 5:61 समानुपात 8 अनुपात, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 5 को 61 कैसे कह सकते हैं, 5 एक संख्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25, और 5 में एक और ऐड कर लें तो 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 36, तो 25 और 36 को जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा 61। क्लियर है ना, ये आप कैलकुलेशन करेंगे। ऐसी ही कैलकुलेशन हम 8 में करें तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 8 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81, तो 81 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, 8 और 4 14, 145। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्लियर है ना, तो देखिए 2:54 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क, ये आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, भाई एक छोटी सी संख्या बड़ी कैसे बन गई, तो ये कंडीशन है, ये 2 है ना, 2 में 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, और 3 का करो घन, 3 का घन कितना होता है 27, और 27 का क्या कर दें अपने दुगना, तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54, तो इसका मतलब ये आपको यहाँ आंसर 54 आ गया, 2 का 54। ऐसे ही हम 4 का करें, 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 5, 5 का घन करेंगे तो हमारे को कितना आएगा 125, और 125 का जस्ट डबल करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 250, कितना हो जाएगा 250, तो ये हमारा आंसर बन गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए यहाँ 7 है, अनुपात 294 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क, आपको यहाँ ये रिलेशन पूछा जा रहा है, आपको ये रिलेशन दिया है, ध्यान से देखेंगे तो 7 को कितना कह रहा है 294,
7 को 294 कैसे कह सकते हैं भाई? ये इतनी बड़ी संख्या तभी आ सकती है जब 7 का हम घन करें और 7 के ही स्क्वायर में से हम इसको घटाएं। 7 का घन कर दें और 7 का वर्ग कर लें, तो 7 का घन कितना हुआ बोलो? 343 माइनस 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 294। कितना आएगा? 294 आएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही हम 9 का घन करें और 9 का ही वर्ग करें और आपस में क्या करें? माइनस। तो 9 का घन 729 माइनस 81। जैसे हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 गए, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, अब ध्यान रखें 12 में से 8 गए तो 4 और ये कितने हो गए? 6। तो ये हो गया 648। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ए। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये इसका रिलेशन है, तो ये अगला रिलेशन आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखना भाई, ये अगला रिलेशन आपसे ज्ञात करा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया है, देख लीजिए 2021 में। चलिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो LOTTERY, ठीक है, ये है MTVTF। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये 12, 15, 20, 5, 18 और ये 25। कितना है? 25। अब आप देखिए यहां पे नंबर डालेंगे तो आप 23, 17, 13, 20, 2, 20, 6। अब ध्यान से देखें तो एक यहां कंडीशन दिखाई दे रही है कि जो बड़े नंबर है, आप देखिए गौर करके, ये 3 के ये बीचों बीच का जो नंबर है वो एज इट इज है, टी का टी आया, 3 इधर और 3 इधर हो गए, तो 3 इधर 3 इधर हो गए। तो इसका मतलब देखिए ये इधर चला गया, ये इधर, ये और प्रत्येक में यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ 2 जोड़ दिया और यहाँ 1 जोड़ दिया, 2 3 1। ऐसे ही ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये बीच में पहले कितना जोड़ा? 3, फिर 2, फिर 1। अब देखो 20 और 3 23, 15 और 2 17, 12 और 1 13, 20 का 20 आ गया। फिर देखिए 25 और 3 कितने होते हैं? 28। लेकिन 28 लेटर नहीं होते क्योंकि 26 ही होते हैं। तो 28 में से जैसे 26 घटाएंगे 2 किसका होगा? बी का होगा, है ना? तो ये बी आ गया। अब देखिए 18 में जैसे 2 जोड़े 20 हो गए, 5 में 1 जोड़ा 6। इसका मतलब ये पैटर्न कह रहा है कि सर जो पहले 3 हैं उनको चेंज करें और लास्ट के 3 और बीच का एज इट इज रहेगा सेम। तो बीच का सब में एज इट इज है। देखिए ये इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम निकालते हैं उसको, SECULAR। देखिए इसको तो एज इट इज यू रख देते हैं, जैसा यहाँ प्रत्येक में हम कितना जोड़ते हैं? 3। तो भाई 3 और 3 कितने हो गए? 6, F हो गया। 5 में कितने जोड़ते हैं? 2, तो ये कितना हो गया? 7 G। 19 में कितना जोड़ते हैं? 1, तो ये हो गया 20 T, FGTU। ऐसे ही हम यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे, तो 18 और 3 21 U, 1 और 2 3 C, 12 और 1 13 M। तो इसका मतलब आंसर बना FGTUUCM। तो FGTUUCM, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए COL
डी, और कह रहे हैं जी टी आर के। अब ध्यान से देखें तो ये कितना है भैया 3, ये 15, ये 12, ये 4, ये 7, ये 20, 18, 11। तो यहां कितना ऐड किया भाई, ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, जैसे 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 20, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 18, और 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 11। तो 4 5 6 7 जोड़ना है, तो भैया 4 5 6 7 जोड़ देंगे, 4, 5, 6, 7, ये हमें जोड़ने हैं। क्लियर है? चलिए ये कह रहे हैं 13 और 4 कितने होते हैं 17 क्यू, 9 और 5 कितने होते हैं 14 एन, 3 और 6 कितने होते हैं 9 आई, 5 और 7 कितने होते हैं 12 एल। तो हमारा आंसर बना क्यू एन आई एल, क्यू एन आई एल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा नहीं करता है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। जो इसमें साझा किया है वो नीचे नहीं करना चाहिए। तो देखिए 9, अब ये 9 अनुपात 7, 3, 8 है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखें, एक छोटी सी संख्या ये बड़ी हो रही है, तो 9 का क्या 9 है, 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा भाई 7, 2, 9। क्लियर है ना? और फिर खुद 9 को ही ऐड कर दें, इसमें जोड़ दें, तो हमारा वैल्यू बना 7, 3, 8। मतलब 9 का घन करके 9 को ही जोड़ने पे ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो ऐसा पैटर्न सब में 3 में होगा, 1 में नहीं होगा। चलिए 6 का घन करेंगे तो 216, प्लस 6 जोड़ेंगे 222, इसका मतलब फॉलो करता है। 8 का घन कितना हो जाएगा, 8 का घन होगा 512, और 8 जोड़ेंगे तो 520, इसलिए ये क्या हो गया गलत, यही चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए 4 का घन कितना होता है 64, 4 जोड़ेंगे तो 68 आ गया। 7 का घन कितना होता है 343, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 250। ये सभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बी ऑप्शन नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए ये कह रहा है वर्ग भुजा, तो ये वर्ग का क्या कहना चाहता है, जहां भुजा कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है भाई भुजा। तो जैसे आप जानते हैं कि एक वर्ग में भुजा होती है, एक वर्ग में हमेशा भुजा होती है, उसी प्रकार ध्यान रखना वृत्त में एक चाप होता है। क्या होता है भैया, चाप। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए वर्ग का कह रहा है आयत, तो इसका मतलब वर्ग से हमें आयत की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही सम चतुर्भुज से हम कहां जाएंगे, समांतर चतुर्भुज की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके देखिए दोस्तों, आपने ये सभी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, और 20 क्वेश्चन हमारे एनालॉजी के जो तीनों टाइप्स थे, तीनों टाइप्स के अंदर से मैंने आपको ले लिए हैं। ठीक है, संख्या के भी ले लिए हैं, ठीक है, अक्षर के भी ले लिए हैं, और मैंने शब्द के भी ले लिए हैं। तीनों के क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है। तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो
एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए, इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। और मैं आपको इसी रिगार्डिंग जब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए और अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपको हल कराना या नेक्स्ट चैप्टर पर हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।